हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को and never miss। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 35। ठीक है, एग्जाम्पल 35 जो है, ये जो टॉपिक हैं ये हैं क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। ठीक है, सबसे पहले इन टॉपिक को करने से पहले इनकी जो बेसिक्स बातें हैं वो आपके क्लास 11th में दे रखी हैं। ठीक है, तो आपकी क्लास 11th में जो बेसिक्स बातें दे रखी हैं वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इनकी जो इनसे रिलेटेड वीडियो जो है क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल से रिलेटेड है, वो आप वहाँ जाकर सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, बेसिक्स बातें वहाँ पे मैंने हर के इंडिविजुअल सीरीज़ में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो चीज़ मैंने वहाँ पर आपको बता रखी है। तो प्लीज़ सबसे पहले मेरी बेसिक इन चीज़ों की बेसिक्स बातों के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इनसे रिलेटेड वीडियो देखेंगे। ठीक है, क्लास 11th में। अब आता है एग्जाम्पल 35। तो यहाँ लिखा गया है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर 25, 20, 15, 45, 18, 7, 10, 38, 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1, Q3, D2, D8, P45 और P70 फॉर द डेटा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब जो वैल्यू आपको दे रखी है, पहले तो आप उनको यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल 35, और एग्जाम्पल 35 में सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है उनको लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू लिख ली हमने। तो असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू जो लिखेंगे उसमें सबसे पहले आएगा 7, फिर आएगा 10, फिर आएगा 12, फिर 15, फिर 18, फिर 20, फिर 25, फिर 38, फिर 45। ठीक है, अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है मैं यहाँ पे पहले चीज़ें बता देता हूँ। Q1 कैलकुलेट करना है आपको, Q3 कैलकुलेट करना है आपको, D2 कैलकुलेट करना है, D8 कैलकुलेट करना है, P45 कैलकुलेट करना है, और P70 जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले Q1 निकालना है। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब उसके 4 पार्ट होते हैं, तो यानी कि जब आप करोगे क्वार्टाइल तो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th दी टर्म। ठीक है, n कितना है, ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1 अपॉन 4 यानी कि 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2.5 दी टर्म। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, कितना हो गया 2.5। ओके, अब आगे क्या करेंगे, तो यानी कि Q1 क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म, तो 2 है तो सेकंड टर्म प्लस 0.5 टर्म, तो सेकंड टर्म तो ये हो गया। और 0.5 टर्म को कैसे निकालेंगे, उसके लिए थर्ड टर्म में से क्या करेंगे, सेकंड टर्म को लेस करेंगे। अब सेकंड टर्म क्या दे रखी थी आपको, 1 2 यानी कि 10 दे रखी है, प्लस 0.5। थर्ड टर्म क्या थी 12 माइनस सेकंड टर्म थी 10, तो 10 प्लस 0। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 12 में से 10 गया 2, और 2 का मल्टीप्लाई 0.5 में होगा तो हो जाएगा 1, तो इसका मतलब 11। Q1 कितना निकल के आ गया, 11। ठीक है, इसी तरीके से जब हम करेंगे तो वो करेंगे इसका Q3 वाला पार्ट। ओके, तो Q3 वाला पार्ट कैसे करेंगे उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे Q3, तो Q3 इज इक्वल टू क्या होता है, 3n+1 अपॉन 4th टर्म। ठीक है, यानी कि 3 9 + 1 अपॉन 4th टर्म, यानी कि 3, ये हो जाएगा 10, 10 अपॉन 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि ये हो जाएगा 3 2 3 5 जा 15, 3 2 6 7.5 दी टर्म। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, 7th टर्म प्लस 0.5 टर्म
इसका मतलब क्या होगा, 7th टर्म प्लस 0.5, 0.5 टर्म है तो ये क्या होगा, 8th टर्म में से 7th टर्म को लेस कर दो। 7th टर्म क्या दे रखी है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 25 प्लस 8th क्या है 38, तो देखो 0.5 ब्रैकेट में 38 माइनस 25, तो कितना हो गया 25 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई। अब 38 में से 25 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो जब आप लेस करोगे तो ये कितना आएगा, तो 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 13, यानी कि 25 इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6.5, यानी कि इनको ऐड करोगे तो होगा 31.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, Q3 की वैल्यू भी निकाल ली। ओके, अब निकालते हैं यहाँ पर D2 की वैल्यू। अब D2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, तो D का मतलब क्या होता है, डिसाइड, यानी कि अब क्या होगा, D2 क्या लिखेंगे, 2n+1/10 दी टर्म। ठीक है, और अब यानी कि D2 क्या हो गया, 2n+1/10th टर्म। अब इस चीज़ को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 9+1/10th टर्म, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ये वो 10 और 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि 1, यानी क्या हो गया, सेकंड टर्म आ गया। ओके, सेकंड टर्म क्या हो गई, तो सेकंड टर्म आप देख लोगे, हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा था, अगर आप देखोगे तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ें लिखी थी। ठीक है, और इसमें सेकंड टर्म क्या थी, 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 10। इसके बाद नेक्स्ट वन जो आता है वो आता है D8। तो देखो D8 आप आराम से निकाल सकते हो, वही है 8 कर लोगे, यहाँ पर क्या लिख लोगे, 8n+1/10th टर्म। ठीक है, चलो मैं निकाल के ही बता देता हूँ, 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9+1/10th टर्म, यानी कि कितना हो जाएगा, अब देखोगे इस चीज़ को तो यहाँ पर देखोगे 9+1 कितना होता है, 10, 10/10 हो गया। ओके, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 8th टर्म। और आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखोगे तो 8th टर्म आपको जो दे रखी थी वो दे रखी थी 38। इसके बाद एक लास्ट जो निकालना है वो निकालना P45। तब P45 के लिए आप क्या करोगे, 45n+1/10th टर्म, 45 9+1 यहाँ 100 होगा, P का मतलब होता है परसेंटाइल, तो 100 से डिवाइड करते हैं, अपॉन 100 टर्म, 45 मल्टीप्लाई 10/100, क्या हो गया, 45/10 इज इक्वल टू 4.5 टर्म। ओके, अब इसे सॉल्व करने के लिए बता चुका हूँ कैसे करेंगे, 4th टर्म प्लस, और ये नेक्स्ट है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे, ऐसे लिखो 0.5, और ये नेक्स्ट जो अगला 0.5 है ये कैसे निकालेंगे, 5th टर्म माइनस 4th टर्म, बता चुका हूँ, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो 4th टर्म क्या दे रखा है, तो 4th टर्म जो आपको दे रखा है वो दे रखा था 15 प्लस ऐसे करो 0.5, 5th टर्म क्या दे रखा था, तो 5th आपको जो टर्म दे रखा था वो दे रखा था, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, 5th टर्म दे रहा था 18 माइनस 15, तो 15 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 3, 15 प्लस 1.5, आंसर कितना हो गया, 16.5। देखिए आंसर हो गया। और एक चीज़ और आपसे निकलवाया P70, ये मैं यहाँ कर देता हूँ इस चीज़ को। तो P70 कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर 70 n+1/100th टर्म,
देखो तो यहाँ पर कितना हो गया 70, एन की वैल्यू कितनी थी 9 + 1/100th टर्म, ठीक है, और जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल आउट, यानी कि क्या हो जाएगा 7th टर्म, ठीक है, और जो 7th टर्म थी वो आपकी दे रखी थी 25, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपका जो होता है एग्जाम्पल जो 35 है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। अब आगे जब चलेंगे तो वो चलेंगे हम एग्जाम्पल 36 पर। तो एग्जाम्पल 36 क्या बोलता है आपके क्वेश्चंस में, उसको देख लेते हैं हम। अब देखो एग्जाम्पल 36 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, Q1, Q3, D4 और D65 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर X और F यानी कि ये क्या है, एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, वो आपको दे रखा है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज से कैसे हम इन चारों की वैल्यू निकालेंगे, वो भी कुछ नहीं है, कोई अलग से कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में निकाला था, हम वैसे ही क्वेश्चंस को निकालेंगे। तो देख लेते हैं किस टाइप से इस क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x की वैल्यू क्या है और f की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 10, 5, 7, 11, 8 और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 15, 20, 15, 18, 12। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब याद करो मैंने आपको बताया था मीडियन, जो मीडियन होता है उसमें मैंने बताया था कि चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मीडियन में वो चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो क्वार्टाइल डेविएशन में भी लिखना, क्वार्टाइल निकालने के भी लिखना पड़ेगा, डिसाइल निकालने के लिए भी लिखना पड़ेगा और परसेंटाइल निकालने के लिए भी लिखना पड़ेगा। हमने अभी एग्जाम्पल 35 इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन किया, हमने उसमें जितने भी आपको डेटा दे रखे थे वो असेंडिंग ऑर्डर में रखे थे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में रखो या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, किसी एक ऑर्डर में तो आपको रखना ही होगा। मैं नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर में रखता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखो ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप किसी एक ऑर्डर में रख लेना, मैं असेंडिंग ऑर्डर में रख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा 5, तो साथ में फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो गया, 5 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, उसके बाद क्या 7, तो 7 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 50, इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या है 8 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 12, उसके बाद अगर आप देखोगे 10 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 15, और इसके बाद है 11 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 18। ये हो गया। इसके बाद आप जैसे मीडियन में CF निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। तो CF निकालो, कितना हो गया 20 में 15 जोड़ा कितना होगा 35 में 12 जोड़ो 47 में 15 जोड़ा 62 और 62 में 18 जोड़ा 80। तो n = कितना आ गया 80। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। अब आपको निकालना क्या है Q1। तो Q1 = क्या होता है n + 1/4th टर्म, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में भी यही फार्मूला होता है और डिस्क्रीट सीरीज में भी यही फार्मूला होता है। अब n कितना दे रखा बेटा 80 + 1/4, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 81/4, यानी कि 20.25 टर्म। ये हो गया। जब डिवाइड करोगे अब 20.25 वैल्यू कहाँ आती है, तो देखो इसमें तो वैल्यू आएगी नहीं 20.25, किस में आएगी इसमें, तो यानी कि इसके आगे वैल्यू कितनी दे रखी है 7। तो हमारा Q1 कितना हो जाएगा, तो Q1 = क्या हो जाएगा 7, सॉरी Q1 = क्या हो जाएगा 7। आया बात समझ में। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्या हमसे निकलवाया Q3। तो Q3 = क्या होता है 3n + 1/4th टर्म। यहाँ पर लिखेंगे 3n की वैल्यू कितनी है बेटा 80 + 1/4th। तो ये क्या हो जाएगा 3। अब इन सबको सॉल्व करा था यहाँ पर, तो कितना आया था 20.25, यानी कि अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू ये जो निकल के आएगा वो 60.75 दी टर्म। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब 60.75 किस में आएगा,
अगर आप CF में देखोगे यहाँ इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इस वैल्यू में आ सकता है। तो इसके आगे x की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो Q3 क्या हो जाएगा आपका 10। Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। यहाँ तक की बात भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आपसे जो निकलवाया वो निकलवाया D4। तो D4, D का मतलब होता है डिसाइल, तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा n 4n प्लस 1 अपॉन डिसाइल है ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 4 ब्रैकेट में 80 प्लस 1 अपॉन 10th, तर यानी कि 4 81 अपॉन 10th टर्म, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 8.1, 4 1 जा 4 पॉइंट 4 8 जा 32 टर्म। ठीक है, तो अब अगर इस वैल्यू को देखोगे कि 32.4 कहाँ आएगा, तो देखो 32.4 कहाँ आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा, यानी कि इसके सामने x की वैल्यू क्या दे रखी है 7, तो आपका D4 क्या हो गया 7। यहाँ पर हो गया। एक लास्ट इसने क्या निकलवाया P65, तो P65 जब आप देखोगे तो P65 कैसे निकालोगे, तो 65 n प्लस 1 अपॉन 100th टर्म, 65 80 प्लस 1 अपॉन टर्म, इसका क्या होगा 81 अपॉन 100, और 100 से 81 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.81। ठीक है, और जब इसका आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तब निकल के आएगा, क्योंकि आप तो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा 52.65 टर्म, 52.65। अब ये 52.65 की वैल्यू कहाँ आएगी, तो देखोगे यहाँ तक तो आएगी नहीं, इसी में आएगी 52.65, तो इसके सामने x की वैल्यू क्या है 10, तो P65 इज इक्वल टू कितना हो गया 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 36 भी होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल को शेयर भी करना, और प्लीज़ बताना ज़रूर कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम जो करेंगे वो करेंगे एग्जाम्पल 37। ठीक है, तो एग्जाम्पल 37 किस तरीके से करेंगे हम, क्योंकि अपना टॉपिक ही कर रहे थे क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल वाला, तो अब देख रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मीडियन। सबसे पहले क्या बोला, मीडियन एंड द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, और आपको क्या बताना है, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल बताना है। ओके, तो ये जो है, अब ये देखो यहाँ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसका मतलब ये जो हो गया एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन हो गया। तो देखो आपको मीडियन निकालना तो आता है, मीडियन निकालना तो मैं बता चुका हूँ, तो वो चीज़ तो मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद से निकाल लेंगे। लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब होता है Q1 और थर्ड क्वार्टाइल का मतलब होता है Q3, वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। ओके, तो करते हैं हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। तो आपको क्लास इंटरवल क्या दे रखा है उसे देखो, तो आपका एग्जाम्पल 37 है, उसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 30 से 32, 32 से 34, 34 से 36, 36 से 38, 38 से 40, 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, ये आपको दे रखा है। और साथ ही साथ में आपको नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो क्या दे रखा है आपको 2, 9, 25, 30, 49, 62, 39, 20, 11, 3। तो आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो
अब जो आता है वो आता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब देखो ये चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो क्वेश्चन ही आपको असेंडिंग में दे रखा है, आप चाहो तो इसे डिसेंडिंग में भी रख सकते हो, लेकिन मैंने कहा मैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ही रख के क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अब सी एफ क्या हुआ, 2 का 2 और 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में 25 ऐड करेंगे कितना होगा 36, 36 में 30 जोड़ो कितना हो जाएगा 66, 66 में 49 को ऐड करोगे तो 9 5 6 15 6 4 2 क्या 115, 115 में 62 तो ये हो जाएगा 177। इसके बाद इसमें 39 ऐड करोगे तो हो जाएगा 216, इसमें ऐड करोगे 20 तो हो जाएगा 236, इसमें ऐड करोगे 11 तो हो जाएगा 247 और इसमें 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 250। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 250, ठीक है। तो अब यहाँ पर है, अब आपको निकालना है Q1। तो Q1 निकालने के लिए इस यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n अपॉन 4th टर्म, ठीक है। तो n अपॉन 4th टर्म का मतलब हुआ 250 अपॉन 4th, यानी कि 125th टर्म। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 125th, ओके। तो यहाँ पर एक मिनट, सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी, 125th नहीं आएगा, 4 6 जा हो जाता है, 4 6 जा 24, 25, 4 2 जा 8, 2 और 4 5 जा 62.5th टर्म, ओके। तो अब देखो 62.5th टर्म हो गया। अब इसके बाद आप देखोगे 62.5 कहाँ पर आता है, तो देखो इसमें तो आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इस वाली वैल्यू में भी नहीं आएगा, इस वाली वैल्यू में आएगा 62.5। तो आपका क्लास इंटरवल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और सी एफ कौन सा होगा, ऊपर वाला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई। L1 कितना है 36 प्लस n अपॉन 4 कितना दे रखा है 62.5, सी एफ कितना दे रखा है 36 अपॉन एफ कितना दे रखा है 30, और आई का मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 2। तो देखो 36 प्लस 62.5 में से 36 को पहले लेस करो। तो यहाँ पर इन चीज़ों को सॉल्व करके मैं आपको बता देता, अगर आप इन चीज़ों को सॉल्व करोगे तो यहाँ निकल के आएगा 1.77, ठीक है। आप खुद से भी इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बुक से देख लिया डायरेक्टली इस चीज़ को। तो इस सॉल्व करोगे तो आएगा 1.77, कैलकुलेटर होगा आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 37.77, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q1। अब निकालते हैं Q3। तो Q3 कैसे निकालेंगे, तो Q3 इज इक्वल टू पहले लिखेंगे 3n/4th टर्म, यानी कि 250 अपॉन 4th, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 62.5, और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, देखो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 6 जा 18, 187.5 टर्म, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले यहाँ देखते हैं 187.5 कहाँ पर आ रहा है, इस चीज़ को देखो। तो 187.5 जो आएगा वो यहाँ पर नहीं आएगा, ये वैल्यू इसमें आएगी, और ये जो हो जाएगा इसके ऊपर वाला। तो Q3 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई आई। L1 कितना दे रखा है 42 प्लस 3n/4 की वैल्यू क्या है 187.5 माइनस सी एफ। अब सी एफ कितना लेंगे 177 अपॉन 39 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या है इन दोनों के बीच में 2। 42 प्लस 187.5 में से 177 को लेस करोगे, मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 39 से डिवाइड करोगे,
तो ये आप खुद से करके देख लीजिएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। मैं बुक से देख लेता हूँ, 0.54 है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 42.54, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 37 वो भी होता है कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल 38 पर। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल 38 क्या दे रखा है उसे देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 38 आपको जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि फाइंड 45th और 57th परसेंटाइल फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑन मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि ये क्या बोल रहा है, P45 और P57 की वैल्यू से निकालनी है, ठीक है। अब P45 कैसे निकालेंगे, तो पहले वही करेंगे, क्या करेंगे, 45 P45 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 45 n अपॉन 100% दी टर्म। पहले ये करोगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करोगे और उसके बाद क्या करोगे, P45 इज इक्वल टू क्या करोगे, L1 प्लस 45 n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई I। ये वाला क्या यहाँ पर क्या लगा दोगे, फॉर्मूला पुट करोगे। तो देखो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, P45 आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सेम वही करना है जैसे अभी हमने Q1 और Q3 निकाला था वैसे ही। इसी तरीके से P57 भी आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। आपको आराम से निकाल भी सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो आपके ये जो आपकी बुक है इसमें तो सॉल्यूशन दे भी रखे हैं। बहुत अच्छी बात तो ये है कि इसमें सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो आप इन चीज़ों को एक बार ट्राई करना खुद से, और अगर फिर भी नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे अपना एग्जाम्पल 39, तो एग्जाम्पल 39 को देखोगे तो क्या लिख रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द 77th डिसाइल और 60th परसेंटाइल। 7th डिसाइल का मतलब होता है D7 और 6th परसेंटाइल का मतलब होता है P60, ठीक है। तो D7 और P60 आपको निकालना है। आपके सामने क्लास इंटरवल दे रखा है, ये चीज़ें दे रखी हैं, तो आप D7 वगैरह आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि D है तो अपॉन में क्या लग जाएगा, 10 लग जाएगा। आप इस तरीके से फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। आपके पास पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर इसके आंसर ये हैं। तो ये भी चीज़ आप खुद से ही करेंगे, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।